जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ और आपको बता चुकी हूँ कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, जैसे किस तिथि में कौन सा श्राद्ध करना चाहिए, पितृपक्ष के दौरान कैसे भोजन निकालना चाहिए, बिना बड़े श्राद्ध तर्पण के पितृदोष कैसे समाप्त किया जाए, संपूर्ण जानकारियाँ दे चुकी हूँ। तो आज हम पूरे मार्गदर्शन परिवार को ये बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि देखिए, पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है, कल से प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसी भूल, ऐसी गलतियां न करिए जो आपके जीवन को नर्क बना दे। दोस्तों, पितृपक्ष, पितृदोष ऐसा दोष है ना, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसा दोष है जिससे जीवन, अच्छा खासा जीवन नर्क बन जाता है। आप उन परिवारों से जाकर पूछिए जिन परिवारों में बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, 30 साल 35 साल के बड़े बेटे हैं और उस परिवार में खुशी का नाम नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ समझिए कि जीवन में कितना दुखदाई है। बच्चियां हमारी रोने लगती हैं, फ़ोन पे फपक फपक के रोने लगती हैं कि दीदी अब लग रहा है कि मैं दिल से कह रही हूँ, विश्वास मेरी बातों का मानिए, एकदम कलेजा फट जाता है कि दीदी अब लग रहा है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरा विवाह कुछ नहीं होगा, मेरे वजह से घर वाले बहुत परेशान हैं। ये होता है पितृदोष। वो लोग, मैं विश्वास से कह रही हूँ, बिल्कुल फील भी नहीं कर पाएंगे जिन परिवारों में ऐसी कंडीशन नहीं होगी। लेकिन उन परिवारों की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है जिन परिवारों में पितृदोष रहते। मैंने सिर्फ एक उदाहरण बताया, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। लेकिन आप लोग इस बात को समझिए कि अभी पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो क्या करना चाहिए इस पे तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं। लेकिन अब क्या नहीं करना चाहिए जिससे जीवन में नर्क के समान दोष समा जाए, ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। बार बार कहती हूँ कि पितृ नाराज हुए तो वो आप, देवता नाराज हुए मान जाएंगे, पूजा अर्चना वो जानते हैं। लेकिन यदि पितृ नाराज हुए दोस्तों, तो फिर जीवन में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, चलिए फटाफट उन चीज़ों को जान लेते हैं। और दोस्तों, यदि आप ये नहीं जानते हैं कि किस तिथि में कौन सा श्राद्ध करना है, तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, बिना बड़े किसी श्राद्ध तर्पण की किस तरह आप अपने घर का पितृदोष समाप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे परिवार में लोग मानते नहीं हैं, दर दर की ठोकरें खाने की नौबत आ गई, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, महिलाएं छुप करके फ़ोन पे बात करती हैं, परिवार में किसी को जानने नहीं देती हैं। ऐसे परिवारों के लिए मैंने बनाया है कि पितृदोष कैसे आसान चीज़ों से बिना बड़े श्राद्ध तर्पण के दूर हो। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब चलिए फटाफट मैं वो चीज़ें बता देती हूँ कि क्या क्या नहीं करना है आप लोगों को। पूर्णिमा से 29 यानी कि 29 तारीख को हमारी पूर्णिमा पड़ रही है, तो हमें उस दिन से और कब तक, तो देखिए, जब आपकी अमावस्या, जो कार्तिक महीने की अमावस्या होती है जिसको सर्वपितृ अमावस्या बोलते हैं, उस दिन तक आप लोग को ये सावधानी बरत के रखनी है। लड़की हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, सबके लिए सावधानी है। बस थोड़ा थोड़ा नियमों को आप लोग समझते रहिए। और दोस्तों, एक प्रार्थना है आपसे, वीडियो पसंद आती है ना तो आप वीडियो को लाइक करें। वैसे तो एक चीज़ बता दूं मैं, आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और चैनल को भी साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन जितने भी जुड़ रहे हैं मुझे संतुष्टि है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आगे भी भगवान से यही प्रार्थना है। वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि ये जो भी प्रयास है असल में मेरा है ही नहीं, ये भोलेनाथ का प्रयास है और इन्हीं के प्रयासों से आप लोग आज बहुत काफ़ी संख्या में मुझे पसंद कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ को तो मैं प्रतिदिन करती हूँ, आपको भी कर रही हूँ। अब देखिए, चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से काम नहीं करना है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, पितृपक्ष शुरू हो जाता है ना, तो कोई भी नई चीज़, पहली चीज़ तो आप अपने घर में न खरीदिए। जैसे हम बताते हैं अपने यहाँ का कोई नियम, अपने यहाँ का नियम, जैसे सूप और चालन भी नहीं खरीदी जाती। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मी मानी जाती हैं, ठीक है। तो सूप और चालन मतलब कि इसका एक मतलब है कि जो भी चीज़ें, नई चीज़ें जो लक्ष्मी से रिलेटेड हैं, उनको नहीं खरीदते हैं। तो सूप और चालन, मैंने एक उदाहरण दिया, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। तो कोई नया बर्तन न खरीद करके लाइए, कोई नए कपड़े न खरीद कर लाए। हाँ, एक दिन कपड़ा खरीदा जाता है जिस दिन जीवित पुत्रिका होती है, चढ़ाने के लिए साड़ी लगती है, तो वो आप ला सकते हैं, उस दिन आप नए कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। अब जिन महिलाओं की सास नहीं है, ससुर नहीं है,
वो लोग श्रृंगार भी नहीं करती है, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, तेल वगैरह नहीं लगाती हैं, जीवित पुत्रिका के दिन लगाती हैं। तो आप लोग के यहाँ ये नियम तो देखिए वैसे शास्त्रों का है, लेकिन आप लोग इस नियम को अगर मानना चाहते हैं तो मान लीजिएगा। लेकिन जिनके सास ससुर जीवित हैं वो श्रृंगार कर सकती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना सिंदूर बिंदी लगा सकती हैं। हाँ, नई चीज़ों को नहीं निकालना है। जैसे नई बिंदी का पत्ता है तो वो आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो निकाल लीजिएगा, उसमें से एक बिंदी निकाल कर लगा लीजिए। और नया सिंदूर लगाना है, जो भी करना है वो आप एक दिन पहले निकाल करके, जो भी चीज़ें आपको लगे कि ये 15 दिन नहीं चल पाएंगी उनको निकाल कर एक दिन पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए। कोई नया कपड़ा नहीं पहनना है आपको, नई साड़ी नहीं पहननी है। अच्छा, एक कमेंट आया था कि क्या हमारा सिलाई का काम है तो हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो हमारा काम है उसको तो हम रोक ही नहीं सकते ना। तो आप सिलाई का काम है आप करिए, वैसे भी सिलाई करने के लिए तो मना नहीं किया गया, ये सब कर सकती हैं। दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ और है जो कि मैं आपको बताती हूँ, नई चीज़ें तो आपको नहीं करनी है। साथ साथ देखिए कभी कभी होता है ना कि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, हो सकता है आपके साथ हो ना हो। कुछ लोग ना पितर को अपने जो है कि थोड़ा भला बुरा कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या छोड़ा है, ऐसे ऐसे करके शब्द। तो देखिए अब जो हो गया ना उस पर मिट्टी डालिए। मानती हूँ कि किसी के लिए बहुत कुछ है और किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मत कहिए, ऐसा करने से भी दोष लगता है। क्योंकि देखिए गरुड़ पुराण कहता है ना कि इन दिनों में आपके पितर आपके आसपास होते हैं, आपके मुख्य द्वार पे होते हैं, दरवाजे पे होते हैं। तो ऐसे में अपशब्द कहना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह कारण बन सकता है। एक चीज़ और बताती हूँ, देखिए बताने को तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आप कोशिश करिए कि हर दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, आप सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि हे भगवान विष्णु, हमारे पितरों को सद्गति दीजिए। देखिए 3 तरह के पितर होते हैं, एक सात्विक पितर होते हैं, राजस पितर होते हैं और तामस पितर। तो जो सात्विक सामान्य पितर होते हैं वो होते हैं उनकी मतलब उनका प्रतिनिधित्व तो भगवान विष्णु करते हैं। तो उनसे प्रार्थना मात्र किया जाए तो पितर तर जाते हैं दोस्तों। तो सिर्फ दक्षिण की तरफ मुँह करके भगवान अपने पितरों को प्रणाम करें, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हमारे पितरों को अपने चरण में स्थान दें। ऐसा बोलने से भी आपके पितर तरते हैं, तो आप इस काम को भी करिए। और क्या नहीं करना है, चलिए इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए और एक काम और नहीं करना है जिसपे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं हम घूमने जाते हैं, अक्सर घूमने जाते हैं, तो ऐसे में कहीं घूमने नहीं जाना है। अच्छा, एक और कमेंट था कि कहीं हम परदेश जा सकते हैं। तो मैं आपके प्रश्न को पूरी तरह तो नहीं समझी हूँ, लेकिन शायद आप कहीं कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो नहीं करना है। यदि आप वो आपका काम पुराना है तो फिर आप जा सकते हैं। और कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं तो ये सब नहीं किया जाता है। सब मिलाकर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाता है इन दिनों में। तो ये चीज़ आप ध्यान करिएगा, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और है जिस पे कि थोड़ा सा आप लोग को गौर करना है कि देखिए ध्यान रखिए कि जो अपने पितर हैं, अपशब्द तो बिल्कुल नहीं बोलना है, लेकिन अपने पितरों के लिए कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम जितने 11 काम मैंने बताया है वीडियो में वो करिए। कुछ नहीं कर सकते तो पितरों को दक्षिण मुखी होकर प्रणाम करिए, फिर देखिए कि जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन आता है। सब मिला जुला कर आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे करके अपने पितरों के लिए कृतज्ञता दिखानी है। तो ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा नियम है कि आप अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण करिए, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ न करें। आप हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से प्रार्थना तो करिए, देखिए कैसे पितरों की सद्गति होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में खूब हर हर महादेव की जयकारे लगाइए। मिलती हूँ अन्य वीडियो में, धन्यवाद।